रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद खान, आप देख रहे हैं राशिद खान यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज आपको एक बहुत ही अहम न्यूज़ बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे अखबारों, बहुत सारे टीवी चैनल्स की आज हेडलाइंस बनी हुई हैं। तो ख़बर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएँ, ताकि आप मेरी तमाम आने वाली नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो नाजरीन, आज की सबसे अहम खबर ये है कि आबिद आबिद अली सानिया मोटरवे केस का मफरूर मुलजिम अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जो कि छांगा मांगा के जंगल के करीब से पाक आर्मी ने पकड़कर पंजाब पुलिस के हवाले किया है। और कुछ तो खबरें ऐसी चल रही हैं कि आबिद अली को पंजाब पुलिस ने सरेआम गोली मार दी है, लेकिन अभी तक इस खबर में कितनी सदाकत है ये तो अभी तक मालूम नहीं पड़ा। लेकिन अभी जल्दी इसके बारे में भी मालूम हो जाएगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इमरान खान साहब ने ये इजाज़त दे दी है कि ऐसे मुल्ज़मान को सरेआम चौराहे में लटका दिया जाए, और तब तक लटकने दिया जाए जब तक इसकी गोश्त चीलें या कुछ ऐसे जानवर खा नहीं जाते। तो इस पे तो मैं इमरान खान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कानून पास किया। और नंबर 2, इसकी माँ के बारे में ख़बरें चल रही हैं कि आबिद अली की माँ तो इस दुनिया में अब नहीं रही, लेकिन नाजरीन ऐसा नहीं है। उसकी माँ ज़रूर बेहोश हुई थी। वो कुछ अफवाहें फैली थी कि आबिद अली को सरेआम पंजाब पुलिस ने गोली मारकर जाँ बहक कर दिया है। तो वो अफवाह उनके घर तक पहुंची तो उसकी माँ बेहोश हो गई थी, वो मरी नहीं थी। तो लोगों ने इसको प्रोपगंडा कर दिया, लोगों ने अफवाह फैला दी कि आबिद अली की माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई है, वो सदमे से हार्ट अटैक का मर गई है, फलां ढमकान, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नाजरीन, आबिद अली जो कि सानिया मोटरवे केस में मफरूर मुलज़म था, वो पंजाब पुलिस के हाथ लग गया। इस पे तमाम पाकिस्तान को मेरी तरफ से मुबारकबाद है कि एक इंतहाई अहम मुजरिम जो कि पकड़ा गया, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको सज़ा भी हो जाएगी और वो अपने कैफरे करदार तक पहुंच जाएगा। आबिद अली एक ऐसा शख्स था जो कि रिकॉर्डी मुलजिम था, जिसने 2013 में भी एक माँ बेटी का रेप किया था, जो कि अपने तमाम 5-4 दोस्तों के साथ मिलकर। तो इंतहाई दुख की बात है कि उस टाइम नून लीग की हुकूमत थी, तो पर्चा FIR दर्ज हुई, लेकिन FIR पे काम नहीं हुआ, फिर उनकी सुलह करवा दी उसके। अब आबिद अली का ताल्लुक कुछ सियासी जमातों से निकला है, जो कि उसका बेनोई है। बेनोई के भाई के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा उनका ताल्लुक किस तरीके से किसके साथ था। तो उनके एक इमरान चट्ठा साहब हैं, उनके भाई, उनके जो बिनोई है उसके भाई के एक दोस्त है, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन भी हैं और इंतहाई कारकुन है। वो इलेक्शन लड़े थे, हल्का तो मुझे याद नहीं है, वो इलेक्शन लड़े थे इमरान चट्ठा साहब। तो वो वहाँ से हार गए, लेकिन फिर भी वो अभी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तफसीलन बताऊंगा कि कैसे इमरान खान के कैसे आबिद अली के ताल्लुकात कहीं ना कहीं से जाके तहरीक के इंसाफ के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत जगह से मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह मुझे जल्दी पता चल जाएगा और मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि उनके कैसे ताल्लुकात हैं, कौन सी पार्टी से हैं, क्या ये बात मुसद्दक़ा ख़बर है या झूठ है, क्योंकि आपको पता है आजकल तो झूठी खबरें भी बहुत चल रही हैं। और एक एक इंतहाई अहम खबर जो कि आप भी यकीन नहीं करेंगे और मुझे भी यकीन नहीं आया, कि मौलाना फजलुर रहमान को ने अपने नोटिस भेजा है कि सर आप हाज़िरी दें, क्योंकि आपके इस इनकम से ज़्यादा एहसाजात हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। मौलाना फजलुर रहमान की शुगर मिल चल रही है पाकिस्तान के अंदर। मौलाना फजलुर रहमान का 3,300 कनाल का बंगला है रहीम यार खान में। मौलाना फजलुर रहमान साहब के दुबई में अपार्टमेंट हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक मजहबी जमात के चेयरमैन हैं, जो कि मजहबी जमात के बानी हैं, उनके कराची में बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। तो इसकी मैं तफसील नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आया ये सच है या झूठ है, इसमें कितनी सदाकत है और कितना झूठ है।
اور آپ نے کل کی نیوز تو کل تو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ مریم نواز جب سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے جا رہی تھی تو ان کے ساتھ کوئی بھی لیڈر نہیں تھا سوائے ان کے اپنے ہسبینڈ کے. تو نون لیگ میں بھی بہت سارے پرابلم ابھی چل رہے ہیں، ایکسکیوز می، تو بہت سارے پرابلم چل رہے ہیں جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل پش بٹن دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان راشد خان کو، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ، السلام علیکم.